हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर सर्कल्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स समझेंगे। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनको देखेंगे, टर्म्स क्या क्या होती हैं, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप ना, बेसिकली सर्कल क्या होता है। तो सर्कल की मैं बात करूं तो ए फिगर मेड बाय ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है और इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। अपना रेड जो कलर में है ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। ये जो भी ब्लैक पॉइंट्स हैं ये अपने क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं इस फिक्स पॉइंट से। अगर इन ब्लैक पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो अपने को जो फिगर मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंटर। द फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं इस सर्कल में बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है, रेड पॉइंट अंदर अपना, ये इसको बोलते हैं सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट है अपना रेडियस। रेडियस क्या होती है बेसिकली, अगर मैं बात करूं एनी लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो सर्कल में अगर देखें तो सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, मैं ब्लैक वाले जो पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इनको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो लाइन है ज्वाइन करने वाली, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये जो इसकी लेंथ होगी उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द रेडियस। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोड। एनी लाइन सेगमेंट मेड बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। अब देखो यहाँ पे इस सर्कल पे अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया ए और ये दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो अपने पास में क्या मिलेगी, ये जो मिली है अपने को, दिस इज कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायमीटर की। इट इज द लार्जेस्ट कोड ऑन द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर। डायमीटर इज टू टाइम्स द रेडियस। ऑल द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल हैव सेम लेंथ। मतलब क्या है कि अगर देखो अपन ने ऊपर कोड पढ़ा था कि दो पॉइंट्स को, सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो वो कोड होती है। डायमीटर का क्या बोला है, डायमीटर ऐसी कोड है जो कि क्या कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, उसको अपन क्या है, डायमीटर बोलते हैं। देखो ये भी क्या है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है सर्कल पे, तो ये जो बनेगा, जो सेंटर से जो कोड पास होती है उसको अपन डायमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी अगर अपन दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे, जितने भी डायमीटर्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है, बेसिकली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है अगर अपन बात करें तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट लेंथ को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्लियर है। और अपने को पता भी है जो सर्कमफेरेंस होती है वो अपनी किसके बराबर होती है, 2πr। आर क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। सेंटर से कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दें सर्कल के ऊपर तो ये अपनी रेडियस हो जाएगी। आर्क अपना क्या होता है, एन आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक सर्कल लिया है और इस सर्कल पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, बोलता हूँ लेट्स से पॉइंट ए है और ये अपना पॉइंट यहाँ पे बी है। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं अलोंग द सर्कमफेरेंस ज्वाइन कर देता हूँ तो अपने पास में जो आएगी ये आर्क बोलते हैं इसको, पर ये कंप्लीट बात नहीं है। ठीक है, आर्क तो है ये, पर ध्यान से देखो, अगर ये ए बी जो पॉइंट है मैं इसको यहां से भी तो ज्वाइन कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे अपने पास में दो आर्क आएंगे। ये जो स्मॉलर पार्ट अपना है इसको बोलते हैं अपन माइनर आर्क, दिस इज माइनर आर्क। और ये जो अपने पास में ये बड़े वाला जो पोर्शन है सर्कमफेरेंस का, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एन एरिया मेड बाय एन आर्क and two radii of the circle by joining the center to the end points of the arc is called sector। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई आर्क लेता हूं, मैंने बोला लेट से मैं यहाँ पे ये वाले आर्क ले लेता हूं, ये अपनी ए और ये बी पॉइंट हैं, इसको ज्वाइन करूंगा तो अपनी एक आर्क आएगी भाई। और अपने पास में एक सेंटर है, मैंने बोल दिया लेट से सेंटर, ये वाला अपना सेंटर ओ है। इस सेंटर को मैंने ज्वाइन किया इस पॉइंट से ए से एंड बी से। अब ध्यान से देखो, अपने पास में जो ये एरिया आया है, इन दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। पर ये कंप्लीट बात नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो अपन ने इस आर्क को तो ले लिया, पर ये वाला जो पोर्शन है इसका आर्क, ये भी तो आर्क ही है, बची हुई जो है मेजर आर्क। इस आर्क और इन ये ओ ए एंड ओ बी जो रेडियस है, इसके बीच में भी तो एक एरिया होगा, वो एरिया अपना होगा ये वाला। ये वाला जो है अपना, दिस इज माइनर सेक्टर। और जो ये मेजर आर्क और रेडियस से बनने वाला जो अपना एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है,
एन एरिया मेड बाय कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। लेट से ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट अपना बी है। अब क्या होगा, इसको मैं ज्वाइन करूं तो ध्यान से देखो, इस आर्क और इस कोड से बनने वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये अपने इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। फिर भाई ये कंप्लीट बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने आर्क ली है, ये आर्क ली है मैंने ये वाली, इस आर्क और इस ए बी कोड के बीच वाले एरिया को अपन ने क्या बोला, सेगमेंट। ठीक, पर ध्यान से देखो, मेरे पास में ये वाली मेजर आर्क भी तो बची हुई है और इस कोड और इस मेजर आर्क के बीच में एक एरिया होगा। ठीक है, उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, पहले मैं एरिया शो कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, इसको भी सेगमेंट बोलेंगे। तो छोटे वाला जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एंड जो मेजर एरिया है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट अपन पार्ट्स ऑफ सर्कल, इसको अपन ने कंप्लीट एक फिगर में शो कर दिया है जो जो पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाले की बात करूँ तो ये अपना क्या है, दिस एरिया इज सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ओ सी डी, तो ये वाला जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट अपन बीच में जो है ओ जो अपना है वो है सेंटर। और यहाँ पे बात करें, ये जो ग्रीन से दिखाया है अपन ने आर्क, अगर पूरी बात करेंगे तो ये माइनर आर्क है और बचा हुआ अपना क्या होगा, मेजर आर्क होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्कल एंड लाइन इन ए प्लेन। तो इसमें बात करें, फॉर ए सर्कल एंड ए लाइन ऑन ए प्लेन देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट क्या हो सकता है, दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग। देखो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे लाइन जा रही है तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या है, नॉन इंटरसेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दे कैन हैव ए सिंगल कॉमन पॉइंट, इन दिस केस द लाइन टचेज द सर्कल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सर्कल है इसको ये लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है, दूसरा ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड बात करेंगे, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इन दिस केस दे हैव 2 कॉमन पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या कर रही है, लाइन जो सर्कल को है 2 जगह पे कट कर रही है, इसके बेसिस पे अपन इस लाइन का नाम रखेंगे। उस लाइन का नाम क्या होगा, अपन आगे देखते हैं। फर्स्ट है अपना टेंजेंट। When a line touches the circle in such a way that they have only one common point, then that line is called tangent and that common point is called the point of contact. अब ध्यान से देखो, जब लाइन क्या कर रही है, उन 3 केसेस में से 2 केसेस में लाइन एक बार टच कर रही थी और एक बार पूरा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अपन बात कर रहे हैं एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में अपन इस लाइन को तो बोलेंगे टेंजेंट, और जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ध्यान रखना, आपको काम आएगा आगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेकेंड। When a line intersect a circle in such a way that there are 2 common points, then that line is called secant. अब अपन ने ये केस लिया है जहाँ पे लाइन जो है सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, उस केस में इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको सेकेंट। ये क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। तो देखो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई हैं, 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनमें से 2 प्रॉपर्टीज जो हैं अपनी एज ए थ्योरम बुक के अंदर गिवन है और उसका प्रूफ अपने को करना है। तो वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर उसका प्रूफ करेंगे। इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है, देखो यहाँ पे लाइन जो ए बी है वो अपनी टेंजेंट है और पॉइंट पी पे क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, मतलब पॉइंट पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ध्यान रखना है, इस पॉइंट पी और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो रेडियस होगी वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। ये पहली प्रॉपर्टी है अपनी। सेकंड अपन बात करें, when the point lies outside of a circle there are accurately 2 tangent to a circle through it. The length of the 2 tangents from an external point to a circle are equal. मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपना एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने पी लिया तो अपने को ये बोल रहा है सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो वहां से अपन एग्जैक्टली 200 टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और वो 2 टेंजेंट्स जो होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, इक्वल होंगी लेंथ में। तो यहाँ पे जो पीबी है अपनी वो इक्वल होगी पीए के। क्लियर है बात? चलिए, थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये अपने को ध्यान रखनी है, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन
दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर दैट इज 1 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट ए है अपना ए पी और ए क्यू अपनी दो टेंजेंट है, ठीक है। अब क्यू पे अगर अपन एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ए को ओ से ज्वाइन करते हैं तो अपने पास में एक एंगल आएगा ए ओ पी, इसको बोल रहे हैं 1, और दूसरा एंगल आएगा ए ओ क्यू, इसको बोल रहे हैं 2। तो अपने को ध्यान रखना है ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, अपन देखो क्लास 9th में अपन ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देख लेते हैं भाई एक बार। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये मुझे बताओ क्या है, AO जो है वो कॉमन है और यहाँ पे ये 90 है और ये 90 है। तो क्या मैं RHS से बोल सकता हूँ APO एंड AQ दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय सिंप्लिसिटी अपन बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात तो समझ में है। दूसरा, CPCD से अपन ये भी तो बोल सकते हैं एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 के। सेकेंड पॉइंट में वही बोला है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट दैट इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। वही अपन ने बात की सिंप्लिसिटी से, अपन ने देख लिया जो एंगल 3 है वो इक्वल टू होता है एंगल 4। तो अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो ध्यान रखना है कि जो ये एंगल होता है अपना और ये एंगल होता है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होता है, दूसरा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होता है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे अपना क्या है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बट दो चीजें बची हुई हैं इसमें, दो थ्योरम्स हैं अपनी, जो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फर्स्ट और सेकंड, इनको अपने को प्रूव करना है। वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सर्कल के, ठीक है। तो अपन ने क्या है यहाँ पे 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको लिया है, वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PA and PB to the circle centered at O from point P are perpendicular to each other. If PA equals to 5 cm, then length of AB is equals to। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने स्टैंडर्ड मैथ्स वालों से पूछा गया था अजमेर रीजन में 2024, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है लेटेस्ट उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, AB की लेंथ बतानी है अपने को, ठीक है जी। अब इसने क्या बोला कि मेरी जो PA है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अभी अभी अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अपन जब भी दो टेंजेंट्स डालते हैं सर्कल के ऊपर, और एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट्स अपन डाल सकते हैं, वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो PB भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर हो गई भाई। तो यहां से अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, जिसमें मुझे बताओ ये पॉइंट AP और ये B और ये 90 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी अपनी 5 सेंटीमीटर। अपने को पूछा ए बी क्या होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो अपने को पता है AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो AP स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से अपना AB स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज 25 प्लस 25 50 एंड AB विल बी इक्वल्स टू √50। तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 5√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए, सेकंड बोल रहा है, इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O। इफ एंगल CAT इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल CBA इज इक्वल टू। ओके, तो अपने को CBA की बात कर रहा है, तो मुझे बताना है ये वाला एंगल कितना होगा। इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, ठीक है जी। अब अपने एक प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पढ़ी थी कि जो टेंजेंट होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल अपना होगा 90। तो इसमें से ये वाला 40 है अपना, तो बचा हुआ अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल होगा अपना दैट इज 50 डिग्री। बहुत बढ़िया जी। अब एक चीज समझो, अपन ने 9th में पढ़ा था कि एक सर्कल के अंदर अगर अपन डायमीटर्स के एंड पॉइंट को लेते हुए अपन सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट पे एंगल बनाएं तो वो 90 डिग्री होता है। और ऐसा क्यों होता है भाई, अपने को पता है। मैं बोल देता हूँ, लेट्स से ये अपना सेंटर है O। तो अपन ने पढ़ा था कि किसी भी आर्क के द्वारा एंगल मेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय दैट आर्क ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। मतलब क्या था, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपन ने पढ़ा था क्या कि सपोज करो ये अपना सेंटर है इसका O, यहाँ पे एंगल ये अपना मैंने बोला थीटा है।
तो अपन ने पढ़ा था ये 9th में कि दूसरे ये वाला जो एंगल बनेगा किसी भी सर्कमफेरेंस के रिमेनिंग पार्ट पे, ये अपना एंगल होगा हाफ एंगल ऑफ दैट मेड बाय दैट आर्क ऑन द सेंटर। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा अपना थीटा बाई 2। तो इसी तरीके से ध्यान से देखो, ये वाला अपना 180 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। अब अपने को ये भी पता लग गया, ध्यान से देखो। अब ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें देखो ये वाला कितना होगा, इसका एंगल ये होगा 90। तो अपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मुझे बताओ थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा होगा प्लस ये बोल देते हैं 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा अपना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है ये बात? चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।